सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप होंगे फिट एंड फाइन। आज का अपना जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एजुकेशनल, यानी जो हमने पढ़ा है उसको आप तक पहुंचाने के लिए आज कलम का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप डाइट प्लान बनाएंगे उसमें ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर डाइट प्लान बना पाओगे और अपना जो गोल आपने डिसाइड किया है उसको अचीव कर पाओगे। आप लोग ऑलरेडी वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो अपना रहने वाला है वो रहने वाला है हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी आपको मेंटेनेंस कैलोरीज किस तरीके से कैलकुलेट करना है, यही आज अपन देखने वाले हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दो चीजें, पहली जो साइंस बोलती है और सेकंड एक्सपीरियंस बोलता है। दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा, फिर आप डिसाइड करना एज पर साइंस आप किस तरीके से मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं करेक्ट वे से। आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मेरे साथ बने रहें और इसको डिटेल तरीके से आप समझ लें। अगर आपने ये समझ लिया तो आप आंख बंद करके भी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लोगे। तो देखते हैं किस तरीके से मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट की जाती है। मेंटेनेंस कैलोरीज अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा बीएमआर, ये यानी बेसिल मेटाबॉलिक रेट। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि बीएमआर होता क्या है। बीएमआर होता है आपकी वो कैलोरीज, यानी जो आप अगर आप पूरे दिन बेड पे रेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको उतनी कैलोरीज तो चाहिए ही, वो होती है आपकी बेसिल मेटाबॉलिक रेट। और अभी आप बोलेंगे भाई आपको कैलोरीज क्यों चाहिए, आप तो ऑलरेडी बेड पे बैठे हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। नहीं, आप रेस्ट मोड में हैं लेकिन आपका बॉडी एक्टिव मोड में है। वो किस तरीके से? आप रेस्ट कर रहे हैं, हार्ट फंक्शन कर रहा है, चल रहा है, लंग्स काम कर रहा है, आप सांस ले रहे हो, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम, आपने खाना खाया, भले ही कल खाया, आप अभी रेस्ट मोड में हो लेकिन वो डाइजेशन सिस्टम तो चल रहा है। तो ये इस तरीके से जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी ऑन रहती है, भले ही आप रेस्ट मोड में हो। टेम्परेचर, आप ठंडी का टाइम है, आपको ठंड लग रहा है, आपका जो बॉडी है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी कैलोरीज एक्सपेंस करता है। तो ये जो कैलोरीज होती है बेसिक, यानी आप सिंपल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि इतनी बीएमआर का मतलब होता है कि बेसिल मेटाबॉलिक रेट, ये इतनी कैलोरीज होती है जो आपको जीवन जीने के लिए चाहिए, भले आप कोई भी एक्टिविटी ना करें। अब बात करते हैं बीएमआर को काउंट कैसे करते हैं। बीएमआर को काउंट करने के दो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं यहां पे, पहला मेल के लिए, दूसरा फीमेल के लिए। इस फॉर्मूले के द्वारा बीएमआर को निकाल सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए, मेल के लिए अलग फॉर्मूला है, फीमेल के लिए अलग फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज एंट्री करनी है, आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका बीएमआर आपके सामने होगा। इसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे मेरा बीएमआर निकालना है तो मैं मेरा ही एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले मेरा एग्जांपल निकालने के लिए मैंने निकाला है बॉडी वेट, यानी मेरा बॉडी वेट कितना है। मेरा बॉडी वेट है 93 kg। उसके बाद में हाइट, मेरी हाइट है 6.2 फीट, यानी अप्रोक्स आप काउंट करेंगे 7 सेंटीमीटर में तो ये 188 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद एज वो है 39। तो आप क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है मेल के लिए उसमें मैं ये वैल्यू फिट कर देता हूं। ये 10, ये मेरा वेट आ गया केजी में 93, ये 6.25 आ गया, ये हाइट मेरा आ गया सेंटीमीटर में
उसके बाद में ये आ गया मेरा एज 39, वो ईयर में यानी साल में। तो ये मैंने एंटर किया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मेरा बीएमआर आ गया 1915। ये मेरा 1915 बीएमआर है, यानी भले ही मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, इतना कैलोरीज तो मुझे चाहिए ही, तभी मैं उस बॉडी वेट को मेंटेन कर पाऊंगा अगर मैं इतनी कैलोरीज पर डे लेता हूं। बीएमआर आपको क्लियर हो गया रहेगा, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, और वो क्या है? मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए आपको सिंपल वे में करना क्या है, आपकी जो बीएमआर है उसको एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अब समझ लेते हैं कि ये एक्टिविटी फैक्टर क्या है। ये चीज अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, जो मैंने एग्जांपल से बताया। ये मैंने यहां से काउंट कर लिया, ये मेरा बीएमआर आ गया। अब बात करते हैं एक्टिविटी फैक्टर की, यानी ये एक्टिविटी फैक्टर होता क्या है। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये जो कैटेगरी है, इसमें कौन सी पब्लिक आती है? इसमें वो पब्लिक आती है जो कोई एक्सरसाइज नहीं करती या जो छोटा मोटा काम या अपना काम करती है। जैसे अगर आप जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा काम कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसमें इस टाइप की पब्लिक आएगी और उनका जो एक्टिविटी फैक्टर है वो आएगा 1.2। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। इसमें यानी जो लेस एक्टिविटी होती है वो, इसमें आते हैं ऐसी पब्लिक जिसको 1 से 3 दिन एक्सरसाइज करती है वीक में, उनका एक्टिविटी फैक्टर 1.375 होता है। और उसके बाद में नंबर थर्ड कैटेगरी की मैं बात करता हूं, ये आती है मॉडरेट एक्टिविटी, और इसमें वो पर्सन आते हैं जो 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं और उनका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.55। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, यानी ये होता है ऐसे एक्टिव लोग जो 6 से 7 दिन एक्सरसाइज करते हैं और उनका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.725। और सबसे लास्ट की जो कैटेगरी है वो होती है वेरी एक्टिव, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसमें 2 टाइप की पब्लिक आती है, या तो आप प्रोफेशनल एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर भी हो सकते हैं, और दूसरी आती है इसमें जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है या जो लेबर वर्क है, यानी जो हार्ड वर्किंग का जो काम करते हैं, वो इसमें कैटेगरी आपकी है। और इसमें आपका जो एक्टिविटी फैक्टर होता है वो है 1.9। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, जो मैंने मेरे केस में दिया है। मेरा एक्टिविटी लेवल आता है 1.725। मैं 6 से 7 दिन एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन बहुत हाई इंटेंसिटी वाले, यानी जो एथलीट होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उतनी एक्सरसाइज मैं नहीं करता हूं। ये मेरा एक्टिविटी फैक्टर है। अब मैं सिंपल वे में क्या कर रहा हूं, ये मेरा बीएमआर आ गया, ये मेरा एक्टिविटी फैक्टर आ गया, इसको मैं दोनों को इनटू किया तो ये मेरा आ गया मेंटेनेंस कैलोरीज, यानी 3303 कैलोरीज मुझे चाहिए अगर मुझे मेरा बॉडी वेट मेंटेन रखना है। इतना कैलोरीज मैं अगर पर डे कंज्यूम करूंगा तो मेरा बॉडी वेट 93 केजी है, तो 93 केजी ही स्टेबल रहेगा। ये जो मैंने बात किया वो मैंने बात किया इस फॉर्मूले की, और ये है साइंस बेस्ड फॉर्मूला जो हमने आज तक पढ़ा है, उस तरीके से ये मैंने आपके सामने रख दिया। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं आप अपनी खुद की मेंटेनेंस कैलोरीज। आप कोई भी डाइट प्लान बनाएंगे उसमें ये लगेगा। अब बात करते हैं कि ये करेक्ट है क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। बिल्कुल साइंस के भाषा में आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, क्योंकि ये 100% आप इसको काउंट नहीं कर सकते। कैसे काउंट नहीं कर सकते, आपने ये तो निकाल लिया, लेकिन अगर आपको बॉडी वेट स्टेबल रखना है तो ये जो कैलकुलेशन आपने की है वो सही है या नहीं है, उसको चेक कैसे करें। इसके लिए लगेगा आपको एक्सपीरियंस। आप किसी भी ऐप पे चले जाइए, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, गूगल में आपको हजारों ऐप मिल जाएंगे, ऐप पे काउंट कर लीजिए, वेबसाइट पे काउंट कर लीजिए, आप ये फैक्टर डालेंगे, ये फिगर आपको आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये एक्सपीरियंस वाला फैक्टर ये काम में लेना है।
और ये कैसे काम में लोगे, इसके लिए सिंपल वे में सबसे पहले आप इस साइंस मेथड से ये वाली कैलोरीज जो मैंने निकाली, मेंटेनेंस कैलोरीज, ये अपने लिए निकाल लो। उसके बाद में 1 वीक या 10 दिन आप कंटिन्यू सेम कैलोरीज कंज्यूम करो और उसके बाद आपको बॉडी वेट चेक करना है। ये डिफरेंस क्यों आता है, मैं इसका भी रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आप कैलोरीज को बर्न करते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? उसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और फिर डिसाइड करना पड़ता है कि हां इतना। क्योंकि किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? आप फिटनेस बैंड ले लोगे, कोई भी इक्विपमेंट ले लोगे, लेकिन मैंने भी बारबल बेंच प्रेस मारी, एक पर्सन ने और बारबल बेंच प्रेस मारी, दोनों ने सेम वेट के साथ बारबल बेंच प्रेस मारी, लेकिन इंटेंसिटी, मैंने उस रेप रेंज को कितना स्लो डाउन किया, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो कोई इंस्ट्रूमेंट आपको नाप के नहीं बता पाएगा करेक्ट वे से। इसके लिए काम आता है ये दूसरा फॉर्मूला, एक्सपीरियंस। यानी साइंस के साथ आप इसको ऐड कर दो, आप करेक्ट वे में पहुंच जाएंगे कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है कितनी। ये मैंने मेरे केस में निकाल लिया 3303, ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा, मैं सेम कैलोरीज कंज्यूम करूंगा 1 वीक 10 दिन, उसके बाद में मेरा बॉडी वेट चेक करूंगा। अगर मेरा बॉडी वेट स्टेबल है, ये 93 केजी से 93 केजी के ऊपर है, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये वाला जो फिगर है वो करेक्ट है। यानी मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज इतनी है जितनी ये साइंस के फॉर्मूले से आई। अगर आपका बॉडी वेट कम हो रहा है तो आप कैलोरी डिफिसिट में हैं, और अगर आपका बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है तो आप कैलोरी सरप्लस में हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको 10 दिन 15 दिन के बाद आपको एक्चुअल आइडिया होगा कि हाँ, ये मेरा कैलोरी बर्न हो रहा है, इतना कैलोरीज मैं कंज्यूम कर रहा हूं। क्योंकि कैलोरी जो कंज्यूम कर रहे हो उसको काउंट करना बहुत ईजी है। उसको आप हर जो फूड खा रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना लो और उसमें हर फूड का एक कैलकुलेशन करके आप जो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं वो करेक्ट वे के ऑलमोस्ट अप्रोक्स रूप से करेक्ट तरीके से काउंट कर सकते हैं। आप कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको करेक्ट हो गया। कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज साइंस फॉर्मूले से आपने निकाल ली, तो दोनों को मैच करो, ऑब्जर्व करो और फिर डिसाइड करो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, और उसी के बेस के ऊपर सब आपके डाइट प्लान और आपके गोल अकॉर्डिंग जो अचीवमेंट्स प्लान है वो डिसाइड होंगे। क्योंकि अगर आप कैलोरी सरप्लस में होंगे तो आपका वेट गेन होगा, और अगर आप कैलोरी डिफिसिट में होंगे तो आपका वेट कम होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे क्या कि मेंटेनेंस कैलोरीज किस तरीके से आपको काउंट करना है। आपको जरूर अपने लिए काउंट करके अपना जो गोल है उसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। आपको इसका डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कैसा लगा आज का ये एजुकेशनल वीडियो? मैं आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ यूं ही बने रहें, अच्छा वर्कआउट करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, थोड़ा कैलकुलेशंस कर लें और अपने आप को फिट बनाए रखें।